दोस्तों, इसे संयोग कहिए या कुछ और भी, मैं आपके सामने जब जब कोई नई खबर लेकर आता हूं, ठीक उसी समय हमारी टीम को एक नई खबर मिल जाती है। वो खबर होती है इजराइल के सैनिकों से जुड़ी हुई, जो गजा के अंदर हमास को खत्म करने के इरादे से तो पहुंचे थे, लेकिन वो फिलिस्तीनियों पर जिस तरह से अत्याचार करते रहे और अब पिछले 15 दिनों से उन्हीं से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं। एक बार फिर हम कोई और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही एक और बड़ी खबर आ गई। खबर यह कि एक और तगड़ा झटका इजराइल को लगा। गजा में गए हुए इजराइल के कई सैनिक ढेर हो गए, तो वहीं हालात ये हो गई, चीख पुकार के बाद कई सैनिक ने वहीं सुसाइड कर लिया। आज आपको 2 से 3 बड़ी खबर दिखाऊंगा। पहली ये कि ताजा तरीन खबर यह है कि एक पूरी बटालियन फिर से बड़ी मुसीबत में घिर गई इजराइल की, जिसमें से कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। ये ताजा खबर है अभी की, और इसी के साथ साथ कई और इजरायली सैनिकों के सुसाइड से जुड़ी खबर है। खबर निकल कर आई है यमन से, जिसने अभी फिर से एक बड़ा अटैक इजराइल पर कर दिया है। कहां, कैसे और कितना नुकसान हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा, और गजा के ताजा हालात दिखाऊंगा, जहां अब तक तो सिर्फ खाना और पानी जो बाहर से आ रहा उस पर पाबंदी थी, अब तो जो खुद का गजा का पानी है उसको पीने पर भी गोलियां दागी जा रही हैं। और आपको खाना ना मिलने के बाद कैसे छटपटाते हैं फिलिस्तीनी, उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। और दिखाने जा रहा हूं अलग अलग जगह की तस्वीरें, कैसे अब गजा और फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठी तो इजराइल तड़प उठा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ कर रहा हूं। ये 3 चेहरे, इससे पहले भी एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, पति पत्नी दोनों गए थे गजा में जाकर हमास के नाम पर कैसे बच्चों के साथ सलूक कर रहे थे। लंच कर रहे होते हैं, स्नाइपर की नजर पड़ती है, मार दी जाती है गोली। ऐसा ही कुछ अब यहां हुआ है। ये तीनों की तीनों देखिए, जिस तरह का इनका रंग ढंग और जिस तरह के एटीट्यूड है, उसको देखते ही अलग पता लगता है कि इनमें मानवता, एक ममता कितनी होगी। अब आप देखिए, ब्रेकिंग 3 स्पेशल ऑपरेशन ऑफिसर्स नॉट द सोल्जर्स वर किल्ड टुनाइट आफ्टर बीइंग टारगेटेड ड्यूरिंग टनल क्लियरिंग ऑपरेशन इन रफा के अंदर ये काम कर रही थी, और अचानक से एक ऑपरेशन में होते होते इन पर अटैक हुआ और तीनों ऑफिसर, इजराइल की 3 महिला ऑफिसर काल के काल में समा गई, यानी मारी गई हैं। ये तीनों की तीनों मारी गई हैं। ये एक बड़ा नुकसान। इसी बीच एक और खबर निकल कर आई। एक लड़का देखिए, इजरायली सोल्जर है जो अभी गजा में संघर्ष में था शामिल, और इसने अपने आप को गोली मार ली। यानी अब मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि अगर ये हालात बने रहे तो अगस्त बीतने तक सबसे पहले जिम्मेदारी बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार की होगी कि जबरदस्ती वो थोपेगी इजराइल की जनता पर कि अपने घर के जितने भी पुरुष हैं उनको अब इजराइल की सेना में भर्ती कराइए, क्योंकि अब लोग बचे नहीं हैं। देखिए, इसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। अब एक खबर और आई, इजराइल के सोल्जर्स पकड़े जा रहे हैं। इजरायली सोल्जर्स अरेस्टेड इन बेल्जियम आफ्टर वॉर क्राइम कंप्लेंट बाय राइट ग्रुप्स। उन्होंने कहा कि जो बेल्जियम से गए हुए थे इजराइल, वहाँ पे जाकर सेना में भर्ती हुए, गजा में जाकर वॉर क्राइम किया और उसके बाद वापस लौट के आए तो बेल्जियम में इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, अरेस्ट कर लिया गया है। अब आइए ये तस्वीर देखिए, यमन की एक बड़ी कार्रवाई। ये देखिए, कुछ इस तरह ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक की ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें निकल कर आई। इन चारों तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना व्यापक अटैक किया गया। मिडिल ईस्टर्न अफेयर की खबर है। द यमनी आर्मी टारगेट 5 साइट्स इन इजराइल इन रिस्पॉन्स टू अटैक ऑन यमन। द एयर फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्स कैरिड आउट ए क्वालिटेटिव मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग LOD एयरपोर्ट है इनका, एक मिलिट्री साइट जो यफाव एरिया में है, वो उम्मा अल रशरा पोर्ट पर, और रमौन एयरपोर्ट, मतलब बेन गुरियन एयरपोर्ट के बाद रमौन एयरपोर्ट को भी उड़ा दिया। ये 4 साइट्स पर बड़ा ज़बरदस्त हमला हुआ। इसके बाद एक और बड़ा हमला अजदोद एरिया में हुआ है। ये 5 ऑपरेशन को यमन ने अंजाम दिया। जैसे ही हमले शुरू हुए तो इस इलाके में लगातार सायरन बजने लगे। यमनी आर्म फोर्स लॉन्च मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव की तरफ भेजी गई, जिसमें डैमेज 1 इजरायली एरो 3 डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया। यानी 5 इजरायली साइट्स पर, वहां पर तो हमला हुआ ही हुआ, जिसमें एयरपोर्ट भी है, जिसमें एक पोर्ट भी शामिल है, मिलिट्री साइट्स शामिल है, लेकिन इस क्रम के साथ साथ एक एरो 3 नाम का मिसाइल सिस्टम भी, इनका डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। ये एक दावा यमन की तरफ से किया गया है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये अपने आप में हैरत करने वाली तस्वीर और खबर भी है। सोचिए, ये हो रहा है इजराइल फिलिस्तीन में। आवाज सुनिएगा।
चलिए मैं समझाता हूँ हुआ है क्या। दरअसल आपको पता ही होगा कि समुद्री इलाके में कोई भी फिलिस्तीनी नहीं जाएगा। ये इजराइल का समुद्री इलाका नहीं है, गजा का है, फिर भी कह दिया कि नहीं जाएगा। और अगर कोई इसमें जाता हुआ पाया गया फिलिस्तीनी तो इजराइल का सैनिक जो चाहे वो कर सकता है, यानी गोली मारना चाहे तो मार सकता है। और बीच में ऐसी घटनाक्रम सामने भी आई। अब ऐसा ही सेवरल फिशरमैन थे, भाई खाने पीने को कुछ तो होना चाहिए, आप ट्रक अंदर आने नहीं दे रहे हैं, खाने पीने को सामान अंदर आने नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद वो समंदर के किनारे रहने वाले जितने भी फिशरमैन हैं वो फिश पकड़ने के लिए गए थे, उन पर नजर पड़ी इजरायली सैनिकों की और उसके बाद उनको किडनैप कर लिया गया, ये दावा किया गया है, और उठाकर वहां से ले गए। उसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आई। अब आइए यहां क्या हालात हैं देखते चलिए कैसे है। सोचिए इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं और दुनिया मुस्कुरा रही है। मुस्कुराइए, कोई चिंता वाली बात, मैंने कहा ऊपर वाला देख रहा है। सोचिए कितने परिवार ऐसे हैं जिन्हें बर्बाद सिर्फ हमास के नाम पर किया जा रहा है और उस पर भी कहा जाता है इजराइल तो पीड़ित है। देख लीजिए तस्वीरें आपके सामने, और फिर कहते हैं कि यहाँ फूड पॉइजनिंग हो गई, अंतड़ियाँ दर्द कर रही हैं, सब होगा, सब देखता है ऊपर वाला। ये देखिए एक और तस्वीर देखिए वहीं से निकली हुई। अच्छा आप भी ये सोचते होंगे कि जब इनको पता है फिलिस्तीनियों को खाना मिल नहीं रहा, लेकिन जब आप खाना लेने जाएंगे तो आप पर गोलियां चला दी जाएंगी, तो चाहते क्यों है? जानते एक चीज़ होती है डर। डर होता है लेकिन जब ज़्यादा डराया जाता है तो डर खत्म हो जाता है। कुछ इसी तरह के हालात इन दिनों गजा में 21 महीने से यही चीज़ें भुगत रही है गजा की जनता, फिलिस्तीनी। शुरुआत में डर लगा, उनको पता नहीं था कि खाना लेने जाने वाले बच्चों पर बम दाग देगी इजरायली, गोलियां चला देंगे, तो उस समय डरे। अब इतनी भूख बढ़ चुकी है कि उन्हें लगता है कि जान के दांव पर लगाकर भी अगर परिवार के लिए खाना लाया जा सके तो लाएंगे। देखिए यही यहाँ पर हो रहा है और वहाँ उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है इजरायलियों को, वो खुलकर गोलीबारी कर रहे हैं। अब आइए एक और खबर देखिए। गजा डजंट हैव एनफ फूड फॉर द चिल्ड्रन, इजराइल इज़ यूजिंग हंगर एज ए वेपन ऑफ वॉर। यही वहाँ पर किया जा रहा है, खाना खाने के लिए तड़प रहे हैं वहाँ के बच्चे, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। चाइना कॉल्स फॉर एन इमीडिएट लिफ्टिंग ऑफ द सीज ऑन गजा। अब चीन इस पर नाराज़ हुआ है, उन्होंने कहा कि तुरंत जो गजा पर पाबंदियां लगाई गई हैं उसे तुरंत हटाया जाए और अनकंडीशनल एंट्री दी जाए जो वहाँ पर सामान बाहर रखा हुआ, तुर्की वाले इलाके से लेकर हर तरफ ट्रक खड़े हैं, यूएन के ट्रक को अंदर जाने दिया जाए। चीन इस पर आग बबूला हो रहा है कि ऐसा होने से रुक कैसे रहा है और यूएन तमाशा क्यों देख रहा है। अब आइए एक और खबर निकल कर आई। इसमें इस खबर में बताया गया सीनियर ऑफिशियल एंड फॉर्मर एमके देयर विल बी ए डील एंड आफ्टर इट विल गो बैक टू फाइटिंग एंड नॉट स्टॉप। क्या बताया गया है इसमें? ये बताते हैं कि इजराइल ने खुद माना है कि सभी बंदियों को वापस पाने के बाद, यानी जितने भी हमास के कब्जे में इजरायली हैं उनको वापस लेने के बाद उनका इरादा है कि गजा में लगातार हमले तेज़ किए जाएं और जिनोसाइड किया जाए, नरसंहार किया जाए। समझौता ज़रूर होगा, यानी सीज़ फायर ज़रूर होगा, लेकिन ये सिर्फ 60 दिनों का होगा। फिर उसके बाद ऐसी लड़ाई शुरू करेंगे जो रुकेगी नहीं। ऐसे ऐसे दावे यहाँ से किए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक तस्वीर निकल कर आई, पहले ये देखिए। तो यहाँ पर इस तरीके से एक न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क है, वहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही है गजा के लिए कि यहाँ फूड पहुँचना चाहिए। तो अब देखिए इनकी ज़रा बात सुनिएगा। You have a business right now? Mm-hmm. Are you regulated? Yes. You are? Why are you regulated? You're regulated? By what? You should have the freedom to... दरअसल ये अमेरिका गए थे उस वक्त की, ताज़ा बयान नहीं है क्योंकि अभी तो बेचारे अस्पताल में भर्ती हैं। ये एक पॉडकास्ट में शामिल थे, अमेरिका में इनका पॉडकास्ट हुआ था, और जब पॉडकास्ट हुआ तो पॉडकास्टर से पूछने लगे कि क्या आप पर किसी तरह का कोई नियंत्रण है, तो पॉडकास्टर ने कहा क्यों नहीं नियंत्रण होगा, नियंत्रण है। तो कह क्यों नियंत्रण है, आपको तो अपनी बात खुलकर कहनी चाहिए। नेतन्याहू ये बयान अमेरिका में जाकर दे रहे हैं और अपने देश के मीडिया पर कैसे रोकथाम लगा रहे हैं। कौन रोक रहा था, कौन हिरासत में ले रहा था जो विदेश से आई थी मीडिया जब ईरान ने हमला किया था? कौन कह रहा था कि अल जजीरा को मत देखिए, जो देखेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये तमाम चीज़ें कौन कर रहा था? आप ही लोग तो कर रहे थे। कौन इजरायली, कौन से वो सेटलर्स थे जिन्होंने विदेशी मीडिया पर हमला करना शुरू किया था, पत्रकारों से मारपीट कर रहे थे? और ये आदमी हैरान रहते हैं कि अच्छा आपको रेगुलेट किया जाता है,
अब देखिए, जिस चीज़ को छिपाने की कोशिश लगातार इजराइल कर रहा था, क्योंकि इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप नाराज चल रहे हैं, क्योंकि गजा में बने एकमात्र कैथोलिक चर्च पर हमला किया गया। अब उसी को लेकर सभी में नाराजगी, ईसाइयों में, क्रिश्चियन में। अब उसी को लेकर ट्रंप ने इन्हें पागल आदमी करार दिया। पहले कहा गया ये गलती से हुआ था, लेकिन खबर देखिए। Village of Sarada, and I want to show you how badly this church has been absolutely desecrated by the Israeli forces. You can see here that there's a bunch of graffiti on the wall, but I think actually that's probably the least offensive thing that we have seen in this. इसमें बताया गया है कि इजरायली पोस्टेड हुए, जब वो चर्च टूट गया तो उसकी एक दीवार पर बताया गया कि इस चर्च को पूरी तरह से बर्बाद करके कैसे बाथरूम में तब्दील कर दिया गया। इसकी हंसी उड़ाई जा रही है इजरायलियों की तरफ से। अब आइए, मेगा सेंडिंग इन्फ्लुएंसर टू इजराइल टू यूनिट 8200 ऑनलाइन प्रोपेगेंडा ट्रेनिंग, ये दी जा रही है। 16 मेगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भेजे गए, जिससे कम से कम प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर लगातार चलता रहे। और जाते जाते खबर, ट्रंप की तरफ से एक ऐलान, ये बताया गया है कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही ईरान पर एक बड़ा हमला करेंगे। ये हमला कब, कैसे, कहाँ होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।